गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर चिल्ड्रन। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में शब्द भंडार से पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द किया था और मैंने आपको समझाया था कि किस तरह होते हैं और मैंने आपको अभ्यास भी कराया था, गृह कार्य भी दिया था। जो गृह कार्य मैंने आपको बोर्ड में कर कर बताया भी था। तो चलिए आज हम नया पाठ शुरू करते हैं। शब्द भंडार से ही है नया पाठ। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड में मैंने नाम लिखा है वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द, जिसको अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या वाक्यांश के लिए एक शब्द होता क्या है। उसके बाद हम मैंने जो उदाहरण दिया है उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो देखिए, लंबी चौड़ी बात को जो एक शब्द में बतलाते हैं, हिंदी में वे वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। मतलब जो लंबी चौड़ी बातचीत को, बहुत सारे आपको शब्द वाक्य जोड़ने पड़ते हैं किसी एक वाक्य को बताने के लिए, किसी एक बात को बताने के लिए, उसको आप एक शब्द में भी बता सकते हैं। उन्हें ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहते हैं। और देखिए, जैसे कि भाषा को सुंदर, सजीव तथा प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उन्हें ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। यानी भाषा को सुंदर, सजीव और प्रभावशाली बनाने के लिए पूरे वाक्यांश के लिए, पूरे वाक्य के लिए केवल एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है। उसे ही वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उदाहरण स्वरूप देखिए, आप मोहन और राम बात कर रहे हैं। तो मोहन क्या बात कर रहा है कि मोहन, मैं तो मुंबई की ऊंची ऊंची आकाश को छूती इमारतों को देखता रह गया। तो मोहन ने कहा मैं तो मुंबई की ऊंची ऊंची इमारतों को देखते ही रह गया। तो मोहन मुंबई गया था, तो मुंबई में जाकर उसने देखा कि बहुत सारे ऊंचे ऊंचे इमारत है, तो उन्हें देखकर वो देखता ही रह गया। तो राम क्या कह रहा है, देखिए, अच्छा मुंबई में कितनी गगनचुंबी इमारतें हैं। तो राम ने क्या कहा, तो अच्छा मुंबई में कितनी गगनचुंबी इमारतें हैं। तो यहाँ पर राम ने गगनचुंबी किसे कहा, ऊंची ऊंची इमारतों को। तो मतलब ऊंची ऊंची इमारतों को उसने जस्ट एक शब्द में गगनचुंबी में कन्वर्ट कर दिया। तो उसी तरह यहाँ पर भी देखिए कुछ उदाहरण है वाक्यांश के लिए एक शब्द के। कुछ वाक्य मैंने लिखे हैं और उनको केवल एक शब्द से ही किस तरह लिखा जा सकता है हम आज सीखेंगे। जैसे कि मैंने आपको परिभाषा बताया है कि भाषा को सुंदर, सजीव तथा प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उन्हें ही वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप पहला वाक्य देख सकते हैं, प्रतिदिन होने वाला। तो ये दो बड़े बड़े शब्द जुड़कर एक बना कि प्रतिदिन होने वाला। तो प्रतिदिन होने वाला नहीं बोलकर या लिखकर हम उसकी जगह दैनिक भी लिख सकते हैं। दैनिक का मतलब भी प्रतिदिन होने वाला ही होता है। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। उसी तरह प्रति सप्ताह होने वाला। तो यहाँ पर देखिए तीन शब्द को जोड़ना पड़ा हमें। तो उसको केवल हम एक शब्द पर ही लिख सकते हैं, साप्ताहिक। प्रति सप्ताह होने वाला, प्रति मतलब हर सप्ताह होने वाला को हम साप्ताहिक कहते हैं। उसी प्रकार प्रति मास होने वाला, मतलब हर महीने जो होता है तो उसे हम मासिक कहते हैं। फिर 10 वर्षों का समय। तो 10 वर्षों का समय हम देखिए यहाँ पर कितने सारे शब्द हैं, 1 2 3 4। तो 4 शब्द नहीं लिख के इसको हम केवल एक शब्द में ही लिख सकते हैं, वो है दशक। यानी 10 वर्षों का समय को हम दशक भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार 100 वर्षों का समय। तो हम यहाँ पर भी 100 वर्षों का समय नहीं लिखकर शताब्दी लिख सकते हैं। उसी प्रकार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो इतना बड़ा शब्द, इतना बड़ा वाक्य, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमें 6 शब्द लगे इसको लिखने के लिए। तो इसको नहीं लिखकर हम सीधा तुम्हार भी लिख सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट में क्या है, जो चिट्ठी या फिर डाक बांटता हो। जैसे कि जो चिट्ठी या डाक बांटता हो, पोस्ट ऑफिस में जो चिट्ठी या डाक बांटता हो उसे हम क्या कहते हैं, पोस्टमैन। तो अगर हिंदी में क्या कहा जाएगा, डाकिया। तो जो चिट्ठी डाक बांटता हो नहीं लिखकर हम उसे
डाकिया भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार समाचार देने वाला, जो समाचार देता हो, न्यूज देता हो, जैसे टेलीविजन पर हम देखते हैं कोई न्यूज बोल रहा है तो उसे हम क्या कह सकते हैं, समाचार देने वाला ना कहकर संवाददाता, संवाददाता भी कह सकते हैं। उसी प्रकार लड़की का काम, लकड़ी का काम करने वाला, मतलब जो लकड़ी का काम करता है, जो लकड़ी से सामान बनाता है, तो उसे हम लकड़ी का काम करने वाला, 4 शब्द से ना कहकर सीधा एक शब्द यानी कि बढ़ई भी कह सकते हैं। उसी प्रकार आप देख सकते हैं अंतिम में है जो कपड़े धोता हो। जो कपड़े धोता हो, जो हमारे या दूसरे के या कोई भी कपड़े धोता हो, उसे हम जो कपड़े धोता हो या कपड़े धोने वाला ना कहकर सीधा धोबी भी कहते हैं। तो देखिए आज हमने क्या जाना, किस तरह से वाक्यांशों के लिए केवल एक शब्द हम लिख सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ और एक बार इसे दोहराइए। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। प्रति सप्ताह होने वाला, साप्ताहिक। प्रति मास होने वाला, मासिक। 10 वर्षों का समय, दशक। 100 वर्षों का समय, शताब्दी। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। जो चिट्ठी डाक बांटता है, डाकिया। समाचार देने वाला, संवाददाता। लकड़ी का काम करने वाला, बढ़ई। जो कपड़े धोता है, धोबी। तो आज हमने यह जाना कि कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं जिनको हम नहीं लिखकर वाक्य के अंश हम सीधे उनके एक शब्द से ही उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। उन्हें ही वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। परिभाषा में आपको दोबारा बता देता हूं कि भाषा को सुंदर, सजीव तथा प्रभावशाली बनाने के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। उन्हें ही वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर अंग्रेजी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो मैंने आज आपको कुछ ही केवल उदाहरण दिए। दूसरी कक्षा में मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे समय काल से संबंधित वाक्यांशों के लिए एक शब्द, फिर व्यवसाय यानी काम से संबंधित वाक्यांशों के लिए एक शब्द, फिर आगे पीछे शब्दांश जोड़कर बने वाक्यांशों के लिए एक शब्द, फिर कुछ अन्य वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये सब करने के बाद मैं आपको इसके अभ्यास भी करवाऊंगा। मैं चाहूंगा जो मैंने आपको आज पढ़ाया घर में आप इसे अच्छे से देखें, सुने एवं दोहराएं और प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद।